कि भारत देश में इंडिगो की फ्लाइटें पूरी तरीके से ठप कर दी गई हैं, जिससे एकाएक पूरे देश की जनता कहीं न कहीं पर सारे विभिन्न एयरपोर्टों में बैठी पड़ी हुई है। 3 दिन से बिना खाना खाए, बिना भोजन के। बहुत सारे सीनियर सिटीजन है, बहुत सारे उसमें मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं, इसके साथ में बहुत सारे माइनर बच्चे हैं और इसके साथ में ही कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको विदेश में किसी कंपनियों में काम है, या विभिन्न प्रकार के लोग और विभिन्न कंट्रीज से जुड़े हुए लोग और भारत देश के जो डोमेस्टिक फ्लाइटें भी हैं उनसे भी जुड़े हुए लोग पूरी तरीके से पीड़ित और परेशान हैं। इसको लेकर के मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पर पिटीशन फाइल किया हूं कि आने वाला सैटरडे है और ये 3 दिन से इस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। सरकार इसमें कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेलवर दिखती हुई नजर आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि प्राइवेटलाइजेशन का जो 100% का नुकसान होता है, मुझे लगता है कि जनता के सामने एक दर्पण की तरह दिखता हुआ नजर आ रहा है और वो लोग ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं जो इस तरीके से जीवन में जी भी रहे हैं। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी एकाएक, जैसे फ्लाइट की कंपनी इंडिगो है और उसने सीधा सारी एयरप्लेन जितने मोड है उसको उसने बंद कर दिया। ये कौन सा तरीका है कि आपको अच्छे, जब तक आपको कंपनियां, सरकार और देश के सारे पॉलिसीज बनाई जा रही है आपके फेवरेबल हैं, तो आपने सारी चीजों को बड़े व्यवस्थित तरीके से चलाया। जैसे ही आपको लगा कि सरकार अब सही आपकी नीतियों की बातों को नहीं मानती, आपके अनुकूल नहीं हो रही, तो आप सारी फ्लाइटों को बंद कर देते हैं। तो इस तरह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है। सरकार के जो टर्म कंडीशन किसी भी एयर मोड को देने के लिए, एयर स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए होता है, वो मुझे लगता है कि सही तरीके से उसमें है नहीं कंडीशन। ऐसे कोई भी कंपनी एकाएक फ्लाइट बंद कर दे। बहुत सारे लोगों के लगेज अंदर रखे हैं 3-3 दिन से और उनके पास खाने के या कपड़े पहनने के लिए नहीं है। एयरपोर्ट में ऐसे बेचारे बैठे हुए हैं। आप वीडियोस देखिए सोशल मीडिया में, साथ ही साथ आप जाकर के एयरपोर्टों में देखिए किस तरह से जनता जी रही है, पर सरकार के पास कोई एडिशनल सपोर्ट कुछ भी नहीं है।